नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। 23 जून की बैठक में शामिल नहीं होंगे केसीआर। विपक्षी एकता में जुटे दलों को बड़ा झटका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बनाई बैठक से दूरी। पटना बैठक में शामिल नहीं होंगे केसीआर। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस से भी केसीआर ने बनाई है दूरी। 23 जून की बैठक में शामिल नहीं होंगे केसीआर। एकता में जुटे विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका। देखिए, 23 तारीख को होने वाली बैठक में एक तरफ जहां विपक्षी एकजुटता पर काम करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ इसी विपक्षी एकजुटता को एक झटका बीजेपी के साथ कांग्रेस से भी केसीआर ने बनाई है दूरी। 23 जून की बैठक में शामिल नहीं होंगे केसीआर। एकता में जुटे विपक्षी दलों को यह बड़ा झटका दे कि केसीआर ने यह तय किया है कि ना अभी बीजेपी ना अभी कांग्रेस। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दूरी बनाई है। 23 जून को पटना बैठक में शामिल नहीं होंगे केसीआर। 23 तारीख को देखिए बैठक होने जा रही विपक्षी दलों की और 2024 की रणनीति पर होगी चर्चा। इस बीच 23 जून की बैठक में शामिल नहीं होंगे केसीआर। एकता में जुटे विपक्षी दलों को यह बड़ा झटका। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बनाई है दूरी। बीजेपी कांग्रेस दोनों से दूरी बनाई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। फिलहाल देखिए, 23 तारीख को विपक्षी पार्टियों की एकजुटता को लेकर रणनीति होगी। बिहार में ये बैठक होने जा रही है पटना में, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक मंच पर एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बीजेपी के साथ कांग्रेस से केसीआर ने दूरी बना ली है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस से भी दूरी बना ली है। और ये विपक्षी एकजुटता के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि वो सब लोग इस बार बीजेपी के खिलाफ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसी रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। इसमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पीछे छोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी इसी विपक्षी एकजुटता को लेकर यह नया अपडेट है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोई टिकने वाला नहीं है, दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता क्या इस बार परवान चढ़ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, एकता में जुटे विपक्षी दलों को यह बड़ा झटका है। नीतीश कुमार की अगुवाई में ये विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इससे पहले अलग राज्यों में इस तरीके की बैठकें आयोजित होती रही, लेकिन अब इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या ममता बनर्जी आएंगी? क्योंकि देखिए, यहाँ पर जहाँ तक बात है केसीआर की, तो केसीआर ने दूरी बना ली है। 23 जून को पटना बैठक में शामिल नहीं होंगे केसीआर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। विपक्षी एकता में जुटे दलों का ये बड़ा झटका है। देखिए, अभी जिस तरीके से एक मंच पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, उस बीच केसीआर का ये दूरी बनाना, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी उनके इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहे हैं और उन्होंने पहले भी इस तरह के किसी भी मंच से दूरी बनाई है। हालांकि मुलाकातों का दौर चलता है, जब भी कोई नेता उनसे मुलाकात के लिए पहुंचता है और उनके सहयोग की अपील करता है विपक्षी पार्टियों में, तो वो उसके लिए हाँ करते हैं। लेकिन जब बात आती है साथ चलने की, तो वो साथ चलने की बात पर हामी नहीं भरते हैं। अभी भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बैठक से दूरी बना ली है। 23 जून को जो पटना में बैठक होने जा रही है, उससे उन्होंने खुद को दूर कर लिया है। अभी ना वो कांग्रेस की तरफ और ना अभी बीजेपी की तरफ, कहीं पर भी वो भी नहीं देख रहे हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी और देखिए, बड़ी बात यह है कि इसमें कौन कौन से दल शामिल होंगे। जानकारी है कि शरद पवार शायद इसमें पहुंचेंगे और उन्होंने इस पर कहा भी है कि देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है और मैं भी जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, बड़ी बात यह है कि केसीआर ने इससे दूरी बना ली है। विपक्षी एकता में जुटे दलों को इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और केसीआर देखिए इससे पहले भी अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपना स्टैंड इस तरीके से रखा हो। इससे पहले भी वो क्लियर कर चुके हैं कि वो अभी किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। अब विपक्षी एकजुटता को क्या ये बड़ा झटका है वाकई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ में अमित मिश्रा जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हमारे। अमित जी, केसीआर का विपक्षी एकजुटता से दूरी बनाना, क्या ये वाकई एक बड़ा झटका है? पूजा, और 23 तारीख की बैठक के पहले एक ये बड़ा झटका विपक्ष को लगा है। और ख़ास तौर से मैं बताऊं आपको कि जब जब ऐसे
घटनाक्रम आए हैं तब विपक्षी एकता को झटका जरूर लगा है। इसके पहले भी इतिहास में भी ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। केसीआर को मनाने के लिए नीतीश कुमार लगातार आपने देखा होगा दौरा कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, लेकिन केसीआर की जो क्षेत्रीय ताकत है वो ताकत कांग्रेस वहाँ सीधे चुनौती दे रही है। और ऐसे में केसीआर ये चाहते हैं कि राज्य की जनता को वो क्या मैसेज देंगे। केसीआर अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। वहाँ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर 23 तारीख की बैठक में केसीआर शामिल होंगे तो वो हट सकती है। और केसीआर ने उससे पहले ये ऐलान कर दिया कि वो न बीजेपी के साथ रहेंगे न कांग्रेस के साथ, यानी जो गठबंधन ये तमाम दलों का विपक्षी एकता का बन रहा है, इससे केसीआर ने अपने आप को बाहर कर लिया है। आप देखें केसीआर ने कर्नाटक में भी और महाराष्ट्र में भी अपनी इकाई को बढ़ाने का फैसला किया है। तो महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में है उसको भी झटका देने के लिए केसीआर जो है लगातार काम कर रहे हैं। और इसी तरह केसीआर उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में अपने वर्करों को तलाश रहे हैं जहां वो पार्टी खड़ी कर सकें। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये साफ मतलब है कि केसीआर नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो विपक्षी एकता है उस एकता में वो खुद को शामिल करें। और अगर केसीआर जैसे नेता नहीं शामिल होते हैं तो खास तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो राजनीति है पूजा, उसमें कांग्रेस और विपक्ष की एकता को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। और 23 जून की बैठक में वो शामिल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान यहां पर होने जा रहा है। तो क्या ये मानकर चलें कि जिस बात का जिक्र आमतौर पर होता रहा, जिस इतिहास का जिक्र होता रहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास तो होते हैं, लेकिन सबको एक मंच पर एक साथ लाना ये किसी मुश्किल काम से कम नहीं? बिल्कुल पूजा। और देखें आप, विपक्षी एकता क्या है? विपक्षी एकता तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ है। पहले ये तीसरे मोर्चे की तरह होता था जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती थी और वो ढाक के तीन पात हो जाता था। इस बार कांग्रेस ने खुद को और विपक्षी दलों ने खुद को ये समझाने की कोशिश की है कि सामने जो है चुनौती वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस चुनौती का मुकाबला जो है अकेले अकेले नहीं किया जा सकता है। तो तमाम क्षेत्रीय दल एक बैनर के नीचे आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, फिर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना होता है। उसके पहले की तमाम भूमिकाएं जो हैं वो नगण्य होती हैं लोकतंत्र में। और अब केसीआर हो या दूसरे, क्योंकि अब पहली तो केसीआर ने जो एंट्री थी उससे अपने आप को नो एंट्री में रख लिया है जोन में। अब दूसरी नो एंट्री जोन में कौन पार्टी अपने आप को रखता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे जैसे ये समय करीब होगा वैसे वैसे सीटों के तालमेल पर बातें होंगी और सीटों के तालमेल पर सिर्फ फुटअव्वल लाजमी है पूजा। और पहले भी ये इसके उदाहरण आए हैं और इसी उदाहरण के तहत कभी विपक्षी एकता एकजुटता में नहीं सफलतापूर्वक आ पाई है। और इस बार भी इसका हश्र यही होने जा रहा है। हालांकि दावे लगातार किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ एक दल एक साथ हो सकते हैं, लेकिन तमाम दल जो विपक्षी एकता के तौर पर अपने आप को समाहित करने की कोशिश में हैं वो एक साथ नहीं आ सकते हैं।